अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करना जा रहे हैं। 1.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी है। हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी यहाँ पे अगर पावर 2 इसको ख़त्म करना है, -1 को ख़त्म करना है, इस तरह करके हमने इनके सिंपल आंसर निकाल के a+b आयोटा की शक्ल में लिखने हैं और वहाँ से हमने अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है कि वो कौन सा है। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दो तरीके ये हैं कि इनको सेपरेट करके लिख के हम मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे फार्मूला लगा लें। तो हमारे पास फार्मूला लगता है इसका a - b का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वो किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab के। ठीक है, तो वो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर -2, a की जगह पे 8 और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 64 एसिड आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर -8 × 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48 आयोटा। तो 48 आयोटा एसिड आ गया, 64 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, -48 आयोटा। तो 64 - 9 - 48 आयोटा। तो इसको 64 में से 9 माइनस करें तो बाकी क्या आता है, 55 - 48 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास a+b आयोटा की शक्ल आ गई। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा था इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो हम लिख लेते हैं रियल पार्ट। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 55, और इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास आ गया आयोटा के साथ वाला जो साइन होता है या नंबर होता है वो सारा हमने लिखना था, -48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 + 3 आयोटा की पावर -1। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी ये पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। पावर को प्लस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास पावर किस में हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आ जाएगा 1/5 + 3 आयोटा की पावर क्या आ गया, 1। अब किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो आंसर वही होता है हमारे पास, तो आ जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम इसको क्या करते होते हैं, रैशनलाइजेशन इसकी करते होते हैं। तो रैशनलाइजेशन करते हैं हम, यहाँ पे लिख लें अगर लिखना है तो 1/5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 3 आयोटा ओवर 5 3 आयोटा। यहाँ पे प्लस का साइन तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 5 - 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहीं आएगा, नीचे आ गया 5 + 3 आयोटा इंटू 5 - 3 आयोटा। तो 5 - 3 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू एज इट। अब नीचे हमारे पास देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये फार्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड द सेकंड वैल्यू का स्क्वायर वो है 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 5 - 3 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 माइनस एज इट आएगा 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट। 5 - 3 आयोटा ओवर 25 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा 5 - 3 आयोटा ओवर 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 25 + 9। 5 - 3 आयोटा ओवर 25 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 34। अब इसको a+b आयोटा की शक्ल में लिख लें, 5/34 - 3/34 आयोटा। ठीक है, तो इसमें से अब हमने रियल पार्ट देखना है कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है। रियल पार्ट है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है -3/34।
4 बस है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट वो है 4 माइनस 5 अयोटा की पावर -1। ये सेम क्वेश्चन उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले इसकी पावर प्लस में करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 4 माइनस 5 अयोटा की पावर 1, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो लिख लें 1/4 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 प्लस 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 5 अयोटा इंटू 4 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू 4 प्लस 5 अयोटा एज इट आ गई। अब नीचे हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है, वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा स्क्वायर एज इट आ गया। 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 था, तो 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, तो 25 और 16 को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 41। अब इसके क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। रियल नंबर को सेपरेट कर लिया तो आएगा 4 ओवर 41 और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करेंगे तो आएगा 5 ओवर 41 अयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया 4 ओवर 41 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 5 ओवर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम अपनी पावर को प्लस में करेंगे, तो प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो 1/4 माइनस 3 अयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर यहाँ ऊपर माइनस की थी, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस की। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तरीका ये है कि हम दोनों को ब्रैकेट्स की शक्ल में लिख के मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे फार्मूला लगा लें। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह में हमारे पास 4 और b की जगह में हमारे पास 3 अयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 अयोटा। 1/16 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस 24 अयोटा ओवर 16 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 24 अयोटा विच इज़ इक्वल टू 1/3 में से 9 माइनस करें तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 24 अयोटा। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम इसको सिंपल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज हम करते हैं 1/7 माइनस 24 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 अयोटा, डिनोमिनेटर में 7 प्लस 24 अयोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो। अब ऊपर वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 7 प्लस 24 अयोटा एज इट आ गया और नीचे हमारे पास नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, नीचे देखें तो नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। अगेन ये एक माइनस में है टर्म और ये प्लस में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 7, नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 प्लस 24 अयोटा एज इट आ गया। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो गया, माइनस एज इट आ जाएगा। 24 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 576 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 49 एज इट आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा
7 प्लस 24 अयोटा ओवर 49 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 576। तो अब हम 576 को 49 में प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, इसको प्लस किया तो आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 49 प्लस 576 को प्लस किया तो हमारे पास आता है तकरीबन 625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 7 ओवर 625 सेपरेट कर लिया, प्लस 24 ओवर 625 सेपरेट कर लिया। हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने थे, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट वो आ गया 7 ओवर 625 और इमेजिनरी पार्ट आप पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 625। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे पावर को प्लस में कन्वर्ट करना। तो ये माइनस में अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये जो पावर है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब इसकी पावर 1 प्लस में होगी तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करने के लिए वही वाला हम 3 का अपना यूज़ करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो हम लिख लेते हैं 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा के साथ, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 अयोटा आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई आएगी 4 प्लस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 4 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा ओवर नीचे फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। फार्मूला यहाँ बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, 4 2 ज़ा 8 अयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर एज इट ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 12। अब 8 अयोटा प्लस 9 अयोटा, इसका मतलब है 9 में से 8 अयोटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 एज इट आ गया। जब हम लोगों ने माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी जगह आ गया 6, डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 4। ठीक है, तो 12 प्लस 6 हमारे पास कितना होता है, 18 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 करो तो आंसर आता है 13। ठीक है, इसके सेपरेट कर लें, 18 ओवर 13 प्लस अयोटा ओवर 13। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट वो आ गया 18 ओवर 13 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 1 ओवर 13। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं हुआ करेगा तो अंडरस्टूड है वहाँ पे 1 हुआ करेगा, तो ये हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, वो है 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा की पावर -2। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पावर माइनस में उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्लस में किस तरह कन्वर्ट होगी, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 प्लस अयोटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो इसकी पावर आ गई 2। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि ऊपर पावर सेपरेट करके नीचे पावर सेपरेट करके हम फार्मूला लगा के ओपन कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है। तो हम सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। तो ये हो जाएगा
2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा और इसकी पावर 2 एज इट ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर में 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर एज इट ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, ऊपर देखें ये सेम वैल्यू है, हम चाहें तो इसके ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 प्लस अयोटा का मैं कर लेती हूँ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को खोलना ज़्यादा ईजी है। ये आ जाएगा होल का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, वो है 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर फार्मूला मैं ओपन कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास 2 है और बी अयोटा है ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, 2 2 ज़ा 4 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 आएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा +1 और इसकी पावर आ गया 2। 4 में से 1 माइनस करते हैं, बाकी क्या आता है 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 और होल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो 3 प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 अयोटा ओवर 25 एज इट आ गया, ठीक है। यहाँ जो तो 9 प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 अयोटा ओवर 25, तो 9 माइनस 16 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। तो 9 में से 16 हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -7 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, तो सेपरेट करके लिखते हैं तो हमारे पास आएगा -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो आ गया -7 ओवर 25, ठीक है। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आ गया 24 ओवर 25। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट, वो है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अंदर वाली टर्म को। तो हमारे पास वो किस तरह से करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा और इसकी पावर 2 एज इट ही हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अब तक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा माइनस 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर एज इट और होल का स्क्वायर
अच्छा 1 माइनस 2 अयोटा माइनस अयोटा कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग यही 1 माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस 2 ओवर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होल का स्क्वायर। अच्छा अब 1 माइनस 2 है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 और -2 को तो हमारे पास आंसर -1 आता है। -1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 और होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर हम सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 अयोटा और इसका होल का स्क्वायर सेपरेट कर लिया अंदर ही। ठीक है, और 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं। अब माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, प्लस का होता है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम जब हम फॉर्मूला लगाएं तो हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि हम माइनस वाला लगाएं या प्लस वाला लगाएं। तो इन दोनों में माइनस का साइन था, मैंने माइनस अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लिया। ठीक है, और अब माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आ गया 4। और फॉर्मूला लगाएं इसका तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 अयोटा स्क्वायर एज इट आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 अयोटा ओवर 4। तो 1 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, प्लस 2 इंटू 3 6 अयोटा ओवर 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 6 अयोटा ओवर 4। तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 6 अयोटा ओवर 4। अब मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ, -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 अयोटा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 ओवर 2 अयोटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया -2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया।